आपके बेहतर भविष्य के प्रति चिंतित है। मतलब चिंतित है सरकार, उम्मीद किया जाए कि जल्द आ जाएगी, यही ना सर? एकदम आएगी, जल्द ही आएगी और उनको हर तरह के खुशहाली से और मुस्कुराहट से हम सराबोर कर देंगे। चलिए, तमाम प्रकार के हमने बातें करने का प्रयास। 78 का मुद्दा काफ़ी गर्म चल रहा है, इंटर स्तरीय जो आया था, आप लोग जानते हैं 1778 का एक मुद्दा है। ये भी एक काफ़ी बड़ी परेशानी है। बिहार के नियोजित शिक्षक है, तमाम लोग अभी बार बार स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे सर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार के जनताओं से जो बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, आज स्ट्राइक वो किए, उनको डिटेन कर लिया गया, पुलिस के द्वारा लाठी नहीं चलाया गया, मैं भी था वहाँ पे। मार्च 2023 है, आज बिहार के तमाम सीटेड वीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंटों का आज आंदोलन था। दूसरी तरफ गर्दनी बाग में अगर आप जाकर देखेंगे तो तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक भी जाकर बैठे हुए। मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग के जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो, या फिर जो बिहार में शिक्षक 4 लाख हैं वो, तमाम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ खिचड़ी बनाने वाले जो रसोइया होते हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनको मात्र 1500 रुपया यानी कि 50 रुपया का प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी की तरह दिया जा रहा है। सर, आप लोग की सरकार जो है वो दावा तो करती है कि हम 10 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। आज अभी रिसेंटली में जो सीटेड बीटेड वाले जो आंदोलन के, उसमें 3 लोगों को डिटेन किया गया। हम अभी कोतवाली थाना से होते हुए आए हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब इन लोगों को दे देना चाहिए? काफ़ी लंबा समय से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, 4 साल हो गई सर, 4 साल। आपके कहने से तो दिया नहीं जाएगा, सरकार की चिंता है, माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया है, तो फिर आप लोग क्यों इतना चिंतित हैं? इससे ही समझ में आता है नहीं रहना चाहिए। नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जब चिंतित है, माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से बाहर आकर के सदन के अंदर कहा कि नया नियमावली तैयार हो गया है और नया नियमावली के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 6ठे चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, 7वें चरण की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अब इसमें जो हमारा दृष्टि है, जो हमारी सोच है, वो सोच उन अभ्यर्थियों के साथ है, उन अभ्यर्थियों के परिवार के साथ है, उनके भविष्य के साथ है। तो भविष्य की चिंता जितना हमको है उतना आप लोगों को नहीं है। आप लोग कहीं ना कहीं इस मामले में जो राजनीतिक विरोधी हैं उनकी भाषा ज़्यादा बोलते हैं। आपकी भाषा अगर होती तो आप सरकार के पक्ष में जो कार्य किए जा रहे हैं हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए। आपको 3.25 साल के अंदर में चिंता क्यों नहीं हुई? 3.25 साल बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में साझेदार रही। 2019 का ये मामला है। 2022 8 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी साझेदार रही। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। 19 लाख लोगों के रोज़गार का वादा किए थे, 19 लोगों को रोज़गार नहीं दिए। कभी आप लोगों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनती है, आपकी भाषा उन लोगों की भाषा बन जाती है जो 2 करोड़ लोग को हर साल रोज़गार देने का वादा किए थे। 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ देना चाहिए था, दिया है सिर्फ 7,22,000। अच्छा, सामने तो ये अगर नहीं देती भाई है, नहीं देती है, इससे तो उम्मीद है ना? नहीं, आप उससे क्यों नहीं पूछते हैं? केंद्र में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, केंद्र में सारे चीज़ है, लेकिन आप कभी नहीं पूछते हैं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं की। आप कभी नहीं पूछते हैं कि 19 लाख का वादा किए थे, आपने क्यों नहीं दिया। आप उससे पूछते हैं जो कर रहा है। इसलिए नहीं पूछना चाहिए, इसलिए नहीं पूछना चाहिए। तो लेकिन आपकी जो भाषा होती है ना, उन लोगों की भाषा हो जाती है जो कुछ नहीं किए हैं। अच्छा। जो कुछ नहीं किए हैं उनकी भाषा आप बोल करके कहीं ना कहीं उनके लिए आप राजनीति करते हैं। और जो शिक्षक है और जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति जो हमारी चिंता है उसकी भाषा क्यों नहीं बोलते हैं? इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार की चिंता से आप अवगत होते हुए भी उस चिंता से स्वयं को नहीं जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें राजनीतिक जो विरोधी हैं उनको मज़ा मिलता है और आप उनके लिए कहीं ना कहीं बैटिंग करते हैं। जी, अगर स्टूडेंट को आपके सारे बातों से सहमत होते तो आज स्ट्राइक तो नहीं ना करना पड़ता। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का एक तरीका है। वो आते हैं, हमसे उम्मीद है तभी आते हैं, हमसे उम्मीद नहीं होता तो आंदोलन को आप किस नज़र से देखते हैं? भाई, आंदोलन को हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अधिकार के तहत देखते हैं। अधिकार है उनका, मतलब वो काम सही कर रहे हैं। अधिकार है तो करना चाहिए। अच्छा। सरकार को वो सजग करना चाहते हैं, सरकार उनके प्रति चिंतित है, सरकार उनके लिए जो करना चाहती है, भविष्य के साथ उनके जुड़े हुए हम हैं, इसलिए उनके भविष्य की जो चिंता हमारी सरकार को है। महागठबंधन जो सरकार बनी है बिहार में, ये रोज़गार के संकल्पों के साथ बनी है और इस दिशा में हम लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से हमारी सरकार ने 7 महीने के अंदर 1,15,000 के करीब लोगों को भर्ती किया है विभिन्न सेक्टरों में।
सरकारी नौकरियों में 45,000 और उसके बाद जो रोज़गार मेला है, जो रोज़गार कैंप लगते हैं, उसके माध्यम से विभिन्न कंपनियों में समायोजित किया है। और हर उस नौजवान को जो स्वरोज़गार के लिए आवेदन किए हैं 10 लाख रुपए का हम 5 लाख सब्सिडी के साथ लोन दे रहे हैं। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारी सरकार रोज़गार की दिशा के लिए जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ है उसको बढ़ावा दे रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मखाना उद्योग को जीआई टैग मिला, जरदालू आम को मिला है, यहाँ पर कतरनी चावल को मिला है, लीची प्रोसेसिंग को मिला है और जो मक्का उद्योग है उसको मिला है। इससे ही समझ में आता है कि हमारी सरकार किस तरह से उद्योग और उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में और नौजवान के रोज़गार की दिशा में कार्यरत है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन उन लोगों को नहीं दिख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से देखने का काम करते हैं। क्योंकि भाजपा के नेताओं को दिनौंधी भी है, रतौंधी भी है, इसलिए उनको तो सिर्फ चलिए भाजपा के नेताओं को रतौंधी है नहीं जी। आप मैसेज देना चाहेंगे बिहार के युवाओं को, क्योंकि आज पूरा देखिए युवाओं को मैसेज यही है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि युवाओं के भविष्य के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के भविष्य के साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि युवाओं के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट हमारी सरकार देने के प्रति। CTET या फिर कुछ कर्मचारी वाले हैं जो 1778 का मुद्दा काफ़ी गर्म चल रहा है, इंटर स्तरीय जो आया था, आप लोग जानते हैं 1778 का एक मुद्दा है। ये भी एक काफ़ी बड़ी परेशानी है। बिहार के नियोजित शिक्षक है, तमाम लोग अभी बार बार स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे सर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार के जनताओं से जो बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, आज स्ट्राइक वो किए, उनको डिटेन कर लिया गया, पुलिस के द्वारा लाठी नहीं चलाया गया, मैं भी था वहाँ पर, बस रगेद के मतलब भगा दिया गया। तो वो हताश होंगे, निराश होंगे कि मैं एक तो स्ट्राइक करता हूँ तो स्ट्राइक नहीं सक्सेसफुल हो पाती है, नहीं करने देते हैं लोग, और जब मैं मांग करता हूँ घर में बैठा रहता हूँ तो 3-4 साल हो जाती है, अभी तक कोई देखने को नहीं मिलते। उनके लिए कोई मैसेज कुछ देखिए, हताश और निराशा की आवश्यकता नहीं है। जब सरकार के मंत्री आश्वस्त कर रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि कोई मंत्री जब सरकार का प्रतिनिधि है, जो सरकार के मंत्री हैं, वो जब स्पष्ट रूप से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक रूपता के साथ जब बातें कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और उन लोगों के बहकावे में नहीं आए जो 3.25 साल तक सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करते रहे और भ्रम की राजनीति करते रहे और फिर भ्रम फैला करके कहीं ना कहीं जो नौजवान रोजगार का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं और उस भविष्य को हम बेहतर बनाने का काम करेंगे। मार्च तक उम्मीद की बात नहीं है। जब सरकार कह रही है तो सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। और सरकार के स्तर से जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो मंत्री जी के कहने को जब वो विश्वास में नहीं ले रहे हैं तो हमारे कहने का क्या विसात है। इसलिए सबसे पहले विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास, देखिए विश्वास बड़ा चीज़ होता है और विश्वास जिसको होता है वही कहीं ना कहीं जीतता है। इसलिए विश्वास रखें। हमारी सरकार बेहतर ढंग से उनके भविष्य के प्रति जो चिंता है उस चिंता से हम उनको चिंता मुक्त करेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिखेगा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी, उनके परिवार के चेहरे पर खुशहाली भी आएगी। सिर्फ धैर्य रखें। लोकतांत्रिक आज सर मैं देखा कि बच्चा ले लेके लोग आ गए, तो ये हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है सर। आप ये बताइए ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने के लिए आए तो उसमें बच्चे का कहाँ मामला आता है। बच्चे को आप घर पर रख करके बितवा सकते थे। आप कहीं ना कहीं जो इमोशन का मामला करते हैं, इमोशन के साथ सरकार जुड़ी हुई है, तो आप बार बार इमोशन से क्यों हमको जोड़ना चाहते हैं। हम तो आपके इमोशन को समझ रहे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं कि हम आपके बेहतर भविष्य के प्रति चिंतित हैं। मतलब चिंतित है सरकार, उम्मीद किया जाए कि जल्द आ जाएगी, यही ना सर? एकदम आएगी, जल्द ही आएगी और उनको हर तरह के खुशहाली से और मुस्कुराहट से हम सराबोर कर देंगे। चलिए, तमाम प्रकार की हमने बातें करने का प्रयास किया हर विभाग के ऊपर। बिहार में एक बड़ी रोजगार नौकरी मुद्दा है और हम हर वक्त उठाने का प्रयास करते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप अवश्य जुड़े हुए रहेगा एनसीपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।